आप सभी को मेरा नमस्कार। सभी मेरे प्यारे दोस्तों मित्रों, अभी सभी पालक और सभी स्टूडेंट, अब आज हम बात करने वाले हैं 10 की एग्ज़ाम हो चुकी है, उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, अभी जनवरी से बच्चे की पढ़ाई चालू थी। पढ़ाई के बाद में फिर उन्हें एग्ज़ाम चालू हो गए उनके फरवरी एंडिंग से। फरवरी एंडिंग के बाद मार्च के एंडिंग तक के हर बच्चे की एग्ज़ाम हो चुकी है। जैसे सीबीएसई हो गया, स्टेट बोर्ड हो गया, मराठी मीडियम हो गया, यानी हर बच्चे की एग्ज़ाम मार्च के एंडिंग में समापन हो गई है। लेकिन अभी बच्चे के मन में एक विचार आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। बच्चे के मन में क्या हो रहा है, हमारी 10 की एग्ज़ाम हो चुकी है, तो हमें अभी इसके बाद क्या करना है। तो वो कुछ बच्चे ने तो पहले ही प्लान कर चुके हैं कि नहीं, मेरी एग्ज़ाम होने के बाद में मुझे इस फील्ड में जाना है। कोई बच्चे ने सोचा था मुझे इंजीनियर में जाना है, कोई बच्चा ने सोचा है क्या मुझे नीट में जाना है। यानी हर बच्चा अपने अपने हिसाब से सोचकर आगे की तैयारी कर रहे हैं। तो कुछ बच्चे के इसमें ये भी विचार आ रहा है, क्या हमारी अभी सिर्फ एग्ज़ाम हो चुकी है तो हमारे पास में टाइम बहुत सारा है। क्या हमारा जब रिजल्ट आएगा उसके बाद में हम कॉलेज ढूंढेंगे, या उसके बाद में हम लोग एडमिशन करेंगे, यानी हर चीज़ उसके बाद में करेंगे, ऐसा हर बच्चे के मन में विचार आ रहा है। और कुछ कुछ बच्चे अभी से ही उसकी तैयारी में हैं। कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं क्या अभी एग्ज़ाम हो चुकी है, हम पढ़ाई से थोड़ा बाहर आ चुके हैं कि चलो अभी इतने दिन तो हमने पढ़ लिए, अभी इतने दिन बहुत पढ़ाई कर लिए। पढ़ाई के अंदर में इनके जो पेपर चालू थे उसमें बहुत सारी गैप भी आ चुकी थी। जैसे एक पेपर आज है तो 2 दिन के गैप, फिर दूसरा पेपर, ऐसा इनके इसमें बहुत आया था। और बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की है, हर बच्चे ने मेहनत की इस पढ़ाई के लिए। तो सामने का उनके मन में एक विचार हर बच्चे के मन में एक विचार आते जा रहा है, क्या अभी इसके बाद हम क्या करना चाहिए। क्या JEE की तरफ जाना चाहिए, क्या कोई बोलता मुझे नीट की तरफ जाना चाहिए। यानी इंजीनियर फील्ड बोलेंगे तो ये एक ही नहीं है, मैकेनिकल इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या हर प्रकार की इंजीनियर फील्ड यानी बहुत सारी है इसके अंदर में। तो हर बच्चे के इसमें उसके ऊपर ध्यान उसको ये करना चाहिए कि मैं कौन से हिसाब से मुझे पढ़ाना है, मैं मेरे से क्या कवर होना चाहिए, ऐसा मुझे उसे लग रहा है। तो एक तो कैसा है, बच्चा अगर होशियार होगा तो खुद के बुद्धि के हिसाब से पेरेंट्स को बताएंगा कि नहीं पापा मुझे ये करना है, क्या मम्मी मुझे इस फील्ड में जाना है। तो ये बच्चे के उसके बुद्धि जो है उसके हिसाब से उसको ये लगेगा। लेकिन कई कई परिवार में ऐसा हर बच्चा नहीं है क्या परिपूर्ण है। यानी कैसा है, ट्यूशन लगाना, आजकल ट्यूशन बहुत महंगी हो चुकी है। हर ट्यूशन की फीस यानी कोई 1 लाख के नीचे है या कोई 1 लाख के ऊपर है। हर फीस यानी जो हर अच्छी अच्छी जो ट्यूशन है उसके हिसाब से उसकी फ़ीस रहती है, क्योंकि उसके हिसाब से उनका स्टॉप भी रहता है। तो देखिए, कई बच्चे का ऐसा होता है कि फीस भी नहीं भर सकते, ऐसा भी कुछ प्रॉब्लम आता है। तो कैसा है, कोई परिवार में उनके पेरेंट्स वगैरह पढ़े लिखे नहीं रहते, कुछ कम रहते हैं परिस्थिति के हिसाब से। तो उनके पेरेंट्स की इच्छा रहती है कि मेरा बच्चा कुछ पढ़ना चाहिए, पढ़ लिख के कुछ अच्छा बनना चाहिए, समाज में उसका मान सम्मान होना चाहिए। जैसे मैं आज कुछ पेरेंट्स जो भी काम करते होंगे तो उनको ऐसा विचार रहता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये मेरा बच्चा ये काम नहीं करना चाहिए। तो ऐसे पेरेंट्स क्या करते, क्या अब मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे बच्चे ने 10 तो कर लिया है तो मेरा बच्चा क्या करना चाहिए। बच्चा जो बोलता है वैसे ही पेरेंट्स लोग करते हैं। कभी बोलता है कि पापा मेरे को मोबाइल की ज़रूरत है, तो पेरेंट्स कैसा भी करके उसको मोबाइल दिला देते हैं। आजकल ऑनलाइन का ज़माना ज़्यादा आ चुका है। कभी बच्चे को लैपटॉप की ज़रूरत रहती है, पेरेंट्स एडजस्टमेंट करके भी उसे वो लेके देते हैं। लेकिन जो पेरेंट्स जो मेहनत कर रहे हैं कि नहीं मेरा बच्चा पढ़ लिख के कुछ अच्छा बनना चाहिए, तो जो वो बच्चे ने भी ध्यान देना चाहिए
कि जो मेरे माता पिता मेरे लिए जो इतना परिश्रम कर रहे हैं और मुझे पढ़ा रहे हैं, तो इस परिश्रम का उन्हें कुछ मैं करके दूँ। ऐसा बच्चे में नहीं तो क्या है, मोबाइल लेके दे रहे तो बच्चा मोबाइल में टाइम पास करते रहेगा, लैपटॉप लेके दे आप तो उसमें टाइम पास करते रहेगा। तो कैसा है, उस बच्चे ने भी उस पर ध्यान देने चाहिए। पेरेंट्स लोग इतना ही ज़्यादा समझता नहीं, तो उस पर यही ध्यान देते कि मेरा लड़का पढ़ रहा है, मेरा लड़का लैपटॉप के ऊपर कुछ लेक्चर कर रहा है, ऐसा पेरेंट्स को भी लगता है। तो इस बच्चे ने भी वो जो माता पिता जो ये कर रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए कि सही में मेरे पेरेंट्स जो सुबह से मेरे लिए परिश्रम कर रहे हैं, तो उसका कुछ तो भी मोह बदला मैंने उन्हें देना चाहिए। तो हर बच्चे ने इस पे ध्यान दीजिए। आपके रिजल्ट के लिए बहुत टाइम है, आपका रिजल्ट की तारीख आपको पता होंगी। तो कैसा है, रिजल्ट को बहुत टाइम है, आप वो रिजल्ट पे मत ध्यान दीजिए, अभी से अपने कैरियर की तरफ ध्यान दीजिए। क्या मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन से ट्यूशन में जाना चाहिए, इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। अगर आपको समझो आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होगा था, जहाँ जिस स्कूल में आप पढ़े हैं, कोई बच्चा पहली क्लास से वो स्कूल में 10 तक के पढ़ा हुआ है, कोई बच्चा 2-4 साल से वो स्कूल में पढ़ा होगा, तो उस टीचर से कांटेक्ट कीजिए। जो आपके स्कूल के जो टीचर होंगे या प्रिंसिपल होंगे, उनसे आप गाइड कीजिए कि सर मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो स्कूल में पता चलेगा उन लोगों को कि ये बच्चे की पढ़ाई कैसी है, ये बच्चा कैसा हैंडल कर सकता है। तो उससे गाइड, कई कई पेरेंट्स परिवार में ये भी रहता है, क्या पेरेंट्स लोगों को पढ़े नहीं रहते, इसकी वजह से उन्हें समझता नहीं, वो सब बच्चे के ऊपर डाल देते हैं। वो सब लोग बच्चे के ऊपर डाल देते हैं कि बेटा तुझे क्या करना है। लेकिन क्या होता है, बच्चा खुद के हिसाब से सोचता है, लेकिन पेरेंट्स ने भी उस पर ध्यान देते नहीं है कि नहीं मेरा बच्चा कर रहा वो सही है। तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए, उस बच्चे को किसी से गाइड लीजिए, गाइड करने लगाइए। या कोई आपके तरफ अगर कोई आता होगा कि नहीं, कोई कोई रहते हैं आपके पहचान वाले, नहीं इस बच्चे को इस ट्यूशन में डालिए, उस बच्चे को उस ट्यूशन में डालिए, तो पेरेंट्स लोगों ने भी उस व्यक्ति को पूरा विश्वास मत कीजिए। जो आपके तरफ आएगा कि इस ट्यूशन में डालिए करके, उस व्यक्ति के वो पूरा विश्वास मत कीजिए। वो ट्यूशन तक के जाइए, वो सर कैसे आपसे बात करते उस पर ध्यान दीजिए, उस माध्यम से उस ट्यूशन में उस बच्चे के एडमिशन कीजिए। नहीं तो आप क्या होता है, अरे नहीं ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, या कोई आपका पहचान वाला है, तो वो ट्यूशन की फीस अलग रहेंगी और आपको बताएंगा अलग, ऐसा भी कुछ होता है। तो आप जब आपके तरफ कोई भी व्यक्ति जब आता है कि नहीं इस ट्यूशन में एडमिशन कीजिए, वो सर नहीं, वो सर आप तक को नहीं आते हैं, लेकिन जो कोई आज पे तरफ बीच में आता है कि नहीं इस बच्चे की इस ट्यूशन में एडमिशन कीजिए, तो उस पर ध्यान मत दीजिए। आप वो ट्यूशन के सर तक जाइए, वो मैनेजमेंट में कुछ बैठे रहते ऑफिस में, उस लोगों से मिलिए और उनसे बात कीजिए कि सर आपकी ट्यूशन की फ़ीस क्या है और मुझे कैसे कैसे पे करना पड़ेगा। तो वो सर आपको बताएंगे कि आप हमारी ट्यूशन की इतनी फीस है और आपको इतनी क्वार्टरली में इसको पे करना पड़ेगा। तो आपकी जो भी समस्या है वो आपको अगर बताएंगे तो सुनते हैं। ऐसा हर इसमें नहीं है, हर जगह हर पेरेंट्स की भी सुनी जाती है कि नहीं ठीक है, आप हमारी जो 4 इंस्टॉलमेंट है इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके भरिए या एक साथ भरिए, ऐसा हर जगह होता है। तो बच्चे के पास में टाइम बहुत कम है, जितना बच्चा पढ़ेगा उतना ही वो आगे बढ़ेगा। कैसा है, जितना आपका बच्चा पढ़ेगा उतना ही वो आगे बढ़ेगा। एक आपको एक उदाहरण दूंगा। उदाहरण कैसा, एक खेत का। क्या अपन बोलेंगे कि इस खेत में जो चीज़ कभी उनने बोए ही नहीं है और सामने वाले बोलेंगे कि इस चीज़ को यहाँ बोना है, तो उसकी फसल वहाँ होंगी क्या? वो फसल नहीं होंगी। उसमें अपने को जो चीज़ बोना है उसके लिए उस खेत को अपने को पहले तैयार करना पड़ेगा। उसको अच्छे से नागर जोताई करके उसको अपने को उस खेत को पहले बनाना पड़ेगा। उसके हिसाब से ही वो वहाँ पे जो भी अपने को उगाना है वो अच्छे से उगेगा। तो बच्चे का भी कैरियर वैसे, बच्चे का भी भविष्य वैसे ही है।
उस बच्चे को अगर कुछ अच्छा बनना है भविष्य में, उस बच्चे को कुछ अगर अच्छा बनना है तो उसके लिए उसको अभी से ही मेहनत करना पड़ेगा। उसने बच्चे ने ये नहीं करना चाहिए कि नहीं मेरी क्लास 10 बजे की है तो मैं 9 बजे सो के उठूँगा, उसके बाद नहा धो के फिर क्लास में जाऊँगा, ऐसा नहीं होगा। उसको 10 बजे की ट्यूशन है तो उसको 7 बजे ही उठना पड़ेगा, नहा धो के फ्रेश होना पड़ेगा और सामने उसके क्या करना चाहिए उसके मन में वो विचार लाना पड़ेगा, तभी वो सामने सक्सेस हो सकता है। तो जैसे अपने खेत को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा बोने के लिए उसको नागरना वगरना जो भी करना है वो करना पड़ता है। तो वह बच्चे को भी उसी तरह सामने में उसको क्या करना चाहिए तो उसको भी उसके हिसाब से गाइड करना पड़ेगा, अच्छा पढ़ना पड़ेगा, अच्छी ट्यूशन लगाना पड़ेगा, उसको अच्छे कॉलेज में अच्छे बच्चे के साथ उसका व्यवहार रहना चाहिए। इस माध्यम से वो बच्चे को ये करना पड़ेगा। तो देखिए उस बच्चे में कब होगा, लेकिन जब ये 10 से अभी जब आगे में जा रहे 11 में, तो इनकी संगत पहले छोटेपन से 10 तक के सभी फ्रेंड उसके सर्कल एक ही थे, उसी में वो वावर रहा था। लेकिन अभी जैसे इन लोगों ने ट्यूशन लगा दिए तो इसमें कैसा है, अपने परिसर नहीं, अपने को बाहर परिसर में जाके कुछ बच्चे को बनना है, थोड़ा दूर भी जाना पड़ता है। तो जैसे ये बच्चा जब बाहर गया तो उसके जो फ्रेंड सर्कल थे वो चेंज हो जाएंगे, उसकी फ्रेंड सर्कल ये चेंज हो जाएंगी। तो उसको खुद के ऊपर कंट्रोल करना जरूरी है। नहीं तो कैसा होता है, पेरेंट्स लोग इधर पैसा खर्चा करते हैं, बच्चा उधर ट्यूशन में जा रहा है, उधर सिगारेट फूक रहा है, कोई वाइट व्यसन लग रही है उसको, तो उनका बनने का कैरियर अभी से ही है तैयारी। वो बच्चा अभी से उसको सोचना है कि मुझे क्या करना चाहिए, उसको अच्छे इसमें जाना है या बुरे इसमें जाना है, कहीं ना कहीं तो जाएगा। एक तो अच्छी संगत मिलेंगी तो अच्छी संगत से चलेगा, या कोई बुरी संगत मिली तो उनके साथ चले जाएगा। लेकिन ये बच्चे ने खुद ने ही सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना है, कि सही में मुझे बुरी संगत में जाना है या मुझे अच्छी संगत में जाना है, या जब मैं अच्छा हूं तो मेरे समान बाकी बच्चों को भी बनाना है। इसके तरफ उसको ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए बच्चे के पास टाइम बहुत कम है, वो बच्चे ने खुद के तरह भी विचार करना चाहिए कि